दिमाग की नसों में प्रोटीन की कमी होती है और इस बीमारी में नसें सिकुड़ने लगती हैं। दिमाग से संबंधित कौन सी ऐसी बीमारी है जो जीवन के लिए खतरनाक है, जानते हैं। विश्व भर में 6वां मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। ये डिजीज शायद लोगों को पता नहीं चलती, इसके लक्षण लोगों में सामने से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। आज के दिन यानी कि 21 सितंबर सेलिब्रेट करता है अल्जाइमर डे, यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक मानसिक बीमारी है, यानी कि हमारे देश में हो या विश्व भर में हर जगह शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक बीमारी खतरनाक होती है। लेकिन हमारे यहाँ मनोरोग या मानसिक बीमारियों के प्रति लोगों में ना तो संवेदनाएं हैं और ना ही जागरूकता। इस वजह से मानसिक बीमारियों में लगभग 90% लोग रहते हैं, वो थोड़ी मानसिक बीमारी हो या ज्यादा। मनोरोग जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन यानी कि 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे, और इस दिवस के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर दिन कुछ खास कहता है कि स्पेशल डे इवेंट वीडियोस मिलती रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन व्यक्ति रोगी होता है। और मानसिक रोग लगभग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनके लक्षण हमें बहुत आसानी से पता नहीं चलते और धीरे धीरे वो इतने घातक बन जाते हैं कि व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ जाता है। तो आइए सब लोग आज के दिन डिमेंशिया को जानते हैं और ये जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, किन लोगों में ये बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बीमारी होती है तो दिमाग किस तरह प्रतिक्रिया करने लगता है, बहुत सारी और कौन सी चेंजेस हो जाती हैं, नसों में किस तरीके का दुष्प्रभाव होने लगता है, क्या क्या समस्याएं होती हैं और विश्व स्तर पर इसे मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अल्जाइमर के मुख्य लक्षण लोगों को पहचानने में परेशानी होने लगती है, काम करने में परेशानी होती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, चीजों को सुलझा ना पाना ये उनकी बड़ी भारी समस्या हो जाती है। भूलना ये भी उन समस्याओं में से होती है। आंखों की रोशनी कमजोर होना, डिप्रेशन फील करना, थकान, कमजोरी, मूड स्विंग, ये सारे अल्जाइमर के लक्षण होते हैं। जानते हैं कि लक्षण के अलावा किन कारणों से अल्जाइमर की तरफ व्यक्ति बढ़ जाता है। अल्जाइमर के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, सिर पर चोट लगना, दुर्घटना होना आनुवंशिक कारण भी होते हैं। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया भी होता है। जानते हैं आखिरकार अल्जाइमर है क्या और अल्जाइमर दिवस मनाने की शुरुआत और इसका इतिहास कब से शुरू हुआ। अल्जाइमर डिमेंशिया का एक रूप है जो याददाश्त को प्रभावित करती है, जिस वजह से दैनिक कार्य करने में परेशानी आने लगती है। इसके अलावा 80% डिमेंशिया के लक्षण जिम्मेदार हो सकते हैं। ये एक प्रकार की मस्तिष्क और याददाश्त से जुड़ी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की सोचने की शक्ति कम हो जाती है। बीमारी के बढ़ जाने पर दिमाग की नसें इस तरह सिकुड़ जाती हैं कि वो बहुत ही परेशानी का अनुभव करता है, जिस वजह से दिमाग में प्रोटीन की कमी भी होने लगती है। हर साल ये दिवस एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जानते हैं किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह इस अल्जाइमर बीमारी के बारे में लोगों को पता चला। अल्जाइमर का इलाज पहली बार 1901 में महिला ने किया था। उन्हीं के नाम पर ये बीमारी का नाम रखा गया। इस बीमारी का इलाज जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया था। जब अल्जाइमर डिजीज ने 21 सितंबर 1994 को अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तब से इस डे को विश्व स्तर पर हर साल सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई। तभी से देश में इस बीमारी के प्रति जागरूकता अभियान और आयोजन आयोजित किए जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज विश्व भर में 6वां मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। इसके लक्षण और कारण सामान्य से लगते हैं, इसलिए इसे पहचानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये बीमारी दिन पर दिन लोगों को होती जा रही है, इसके लक्षण और प्रभाव को समझने के लिए 2012 से हर वर्ष इसे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में अल्जाइमर एक सामान्य बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है।
अल्जाइमर दिमाग की बीमारी है जो व्यक्ति के दिमाग को कमजोर कर याददाश्त पर असर डाल देती है। पहले ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन तनाव और डिप्रेशन की वजह से अब ये बीमारी कम उम्र के लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। अल्जाइमर के बढ़ने की एक वजह जागरूकता की कमी भी है। लोगों को इस बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। अल्जाइमर एक मानसिक रोग है जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उम्र के साथ याददाश्त का कमजोर होना आम बात है। यही वजह है कि अधिकतर लोग बिना ट्रीटमेंट के कई तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी लोग इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं। लोगों की इसी सोच के बदलते ये बीमारी अपने आप लोगों में बढ़ती जा रही है और इसी सोच को बदलने के लिए विश्व स्तर पर अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस बीमारी के होने के बाद आप अपने घर के उस सदस्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। अल्जाइमर को कम करने के उपाय होते हैं कि हमें हेल्दी डाइट जरूर लेनी चाहिए, एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, तनाव कम रखना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ गेम और खेलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी बनाए रखना चाहिए। गतिविधियों की योजनाएं जरूर बनाएं। कुछ चीजों को आप गतिविधियों में रोजाना शामिल करें, जैसे खाना पकाना, चलना, स्ट्रेचिंग और हल्के वजन का व्यायाम, नृत्य, बोर्ड गेम, किसी पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, संग्रहालय या पार्क की यात्रा करना, पिक्चर देखना, दोस्तों और परिवार के साथ जाना रोगी को फिर से जीवंत महसूस करा सकता है। डिमेंशिया में कुछ लोग सुबह की समय में सक्रियता महसूस करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग रात में अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। कई बाहर जाने के दौरान मरीज की ऊर्जा स्तर की निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है और अधिक थकने से पहले घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज अगले दिन उस कार्य के लिए प्रेरित नहीं होता, बल्कि वो उसी चीज को सोचता है कि शायद मैं ये काम ना कर पाऊं। मरीज के मनोबल को बढ़ाने के लिए शुरुआत में मरीज को बिल और पैसे संभालने में, अपॉइंटमेंट, शब्दों या नाम को याद करने में या दवाओं का ट्रैक रखने जैसे कार्यों में सहायता के लिए संकेत और सहयोग चाहिए होता है। इसलिए आप उन्हें याददाश्त मजबूत रखने में प्रोत्साहित करें और उनका समर्थन करते रहें। आवश्यकता है कि साथ साथ उन्हें नोटपैड या अपने फोन नंबर पर रिमाइंडर लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके खाने की आवश्यक चीजों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पोषण के बिना शरीर में कोई ना कोई बीमारी आ ही जाती है। कभी कभी डिमेंशिया वाले मरीजों को कुछ पकड़ने में, यानी बर्तन वगैरह पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए आप उन्हें थाली की बजाय कुछ कप, मग या बाउल में कोई चीज खाने के लिए दें जिससे वो आसानी से पकड़ सके। अल्जाइमर के मरीजों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देना चाहिए। अल्जाइमर निर्णय और समस्या समाधान क्षमताओं को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के लिए चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नहाते समय लाइटर इत्यादि को दूर रखें। नहाते समय जल गर्म या ठंडा जो भी है उसका आप खास तौर पर ध्यान रखें। घर में जहरीली वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए और मरीज के आसपास कोई ना कोई उसकी देखरेख के लिए होना चाहिए। डिमेंशिया के मरीजों से बात करते समय धैर्य और सहानुभूति ज्यादा रखनी चाहिए, जिससे उस मरीज को ऐसा ना लगे कि वो किसी बीमारी या किसी पीड़ा से गुजर रहा है। डिमेंशिया के मरीजों से बात करते समय बहुत ज्यादा जुलझुलाहट नहीं दिखानी चाहिए। रोगी की देखभाल करने के लिए निराशा, अविश्वास, दुख, इनकार, भय की भावनाएं आम बात होती हैं, लेकिन आपको उन्हें इन सब से बाहर लाना ही होगा। आपको मरीज को अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए प्रेरित करना होगा और उसके नकारात्मक भावों को बाहर रखने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। कोई भी मनोरोग नकारात्मक भावों को सबसे ज्यादा एडॉप्ट करता है, इसलिए सबसे ज्यादा नकारात्मक भाव को आपको अपने परिवार के उस रोगी से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। उम्मीद करते हैं अल्जाइमर दिवस की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको डे इवेंट की स्पेशल वीडियो किसी भी बीमारी से संबंधित हो या मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।